चलो अब थोड़ी ना बेसिक बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला है गरीब इंसान अपने घर बार बेच के वहाँ पे चारों धाम की यात्रा करने जाता है अगर, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई गरीब इंसान वो आपके पास आता है कि यार मेरे काम नहीं बन रहे हैं, और वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास एकदम गरीब है, और तो आप उसकी कुंडली देखते हैं, तो आपके कुछ ऐसे उपाय या आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं। एक इंसान था, 2012 की बात कर रहा हूँ, वो सुन रहा होगा, वो मेरे को बहुत फॉलो करता है, बहुत प्यार करता है। उसने बोर्ड पढ़ा मेरा, वहम भरम से परहेज। मैंने बोर्ड अपने पहले जब मैं बोर्ड लगाता था, अब तो बोर्ड में नहीं लगाता मैं, अपने वहम भरम से सख्त परहेज अपने बोर्ड के ऊपर लिखता था। उसने पढ़ा, उसने कहा, तब मैं ही फ़ोन उठाता था, मेरे पास स्टाफ नहीं होता था, मैं स्टाफ सिर्फ एक बंदा रखता था, मैं ही फ़ोन उठाता था। कहता प्रोफेसर मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, आप कहते हो वहम भरम से सख्त परहेज, मेरे को कोई जॉब नहीं रखता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, खुदकुशी कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं, पर मेरे पास 1 मिनट के लिए आ जा, 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, अगर बातें ना अच्छी लगे तो खुदकुशी कर लेना। मैंने उसको बोला तेरे को चाहिए पहले, उसका फेस देखा, काला सा फेस था, ऐनक लगी हुई थी 4-5 नंबर की मोटी सी, फेस अच्छा नहीं था, लेकिन लड़का दिल का अच्छा था, तो आत्मा में भाप लेता हूँ। मैंने कहा ये ले 500 रुपया, पहले कुछ खा पी, चिंता मत कर, तेरे को मैं उपाय देता हूँ, तू उपाय करेगा, मेरी गारंटी है कामयाब हो जाएगा। जब कोई एस्ट्रोलॉजर दिल से उपाय देता, मेरे पास जब भी गरीब आते हैं मैं अपने गले से पैसे देता हूँ, कोई ज्योतिषी गले से पैसे देता। जितने पंजाब वाले बंदे मेरे पास आते हैं सब आपको कमेंट में शायद करेंगे, मैं अपने गरीबों को मैं फ्री देखता हूँ, फीस अपनी मैं लेता हूँ, सिर्फ मैं वहम भरम नहीं डालता। तो वो बंदा मेरे पास है, मैंने कहा तो आज के बाद तुमने ये करना शुरू कर, सिर्फ 5-10 से 10 दिन मेरे को दे दे, अगर तेरे को जॉब ना लगी, कुछ ना लगा, खुदकुशी कर लेना। उसको मेरी बातें सही लगी। आज की डेट में बम्बे में वो कहते मिक्सिंग करता है फिल्मों की, 2.5 से 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, और मेरे को कभी कभार फोन करता है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। क्या रेमेडी दी सर आपने उसको? बहुत आसान, मैंने कहा अमीर बंदे को फॉलो कर, सुबह जल्दी उठ, तो उठता लेट है, कर्क लगन था, कर्क लगन वाले लेट उठते हैं, जितने भी कर्क लगन वाले होते हैं वो लेट उठते हैं, लेजी होते हैं। मैं कहा सुबह जल्दी उठ, हालात तेरे खराब आ गए हैं, शनि की महादशा आ गई है, झूठ बोलना बंद कर दे, सत्य बोलना शुरू कर आज के बाद, माता पिता के पांव को हाथ लगा, सिंपल। और मुझे पता था पैसे तो है नहीं उसके पास। मैंने कहा 8 दिन लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा, 8 दिन लगातार, सोमवार से शुरू होकर और सोमवार तक 8 दिन लग बन जाते हैं। सुबह सवार से पहले पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाया, कब लगता है ये भी लोगों को पता नहीं है। अगर 3 से 4 के भीतर में जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पे अमृत लगता है, बोले शंकर को। सुबह 3 से 4, 3 से 4, अगर 4 से 5 खाली जल चढ़ाते हो तो दूध लगता है शिवलिंग, अगर 5 से 6 दूध चढ़ाते हो तो जल ही लगता है, 5 से 6 लास्ट, और 8:15 तक मैं बोलता हूं क्योंकि लोगों को उठा नहीं जाता, आजकल धर्म कर्म के काम लोग कम ही करते हैं, इंस्टेंट भागते हैं कि हमें कुछ वर्ड मिल जाए, ऐसा वर्ड मिल जाए हम बोले और अमीर बन जाए, ये वर्ड वो वर्ड वो वर्ड, ऐसा कुछ मिल जाए। तो हालांकि हमारे हिंदू धर्म के इतने अच्छे वर्ड हैं, अगर मैं यहाँ पे बता दूं 10 दिन ही करो तो आपकी आत्मा जाग जाएगी। सर बताओ कुछ, बता दूं? बता दो। करोगे? अगर जो कर लिया आपने भी कर लिया। जो बच्चे नहीं उठते, जो बच्चे लेजी होते हैं, जो बच्चे की आत्मा सोई रहती है, अगर वो इस, देखिए हमारे हिंदुस्तान के वर्ड, हम चाइनीज लगा लेते हैं कार के पीछे, ये लिख लीजिए, गरीब ही लगाते हैं, कभी मस्जिद वाला नहीं लगाता, कभी अमीर नहीं लगाता, और मूर्ति वाला लगाते हैं। ये चाइनीज भाषा आई है, ये चीज आई है। सुनो वर्ड हमारे भारत का, राम राम, अंदर से अग्नि जाग जाएगी। आधा घंटा करो मेरे सामने, आप हैरान हो जाओगे इस वर्ड से अमीर कैसे बनते हैं, अंदर की आत्मा जाग जाएगी। हमारे वर्ड तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, जितने बंदे ये वर्ड बोलते हैं वो बंदे कभी गरीब नहीं होते। बोलिए, अमीर बनिए। हमारे जो हम हिंदू संस्कृति को भूल गए, लाखों सालों से चली आई, ये जो अभी आए हैं 2-2 हजार साल से, हमारी कहते हैं ना बीसी, ये बीसी वो बीसी से शुरू होती है गिनती, और एक गिनती तो हमारी लाखों सालों से पहले थी। सूर्य, इतने सूर्य निकल गए, गिनती हमारे से आई है। पहले टाइम कैसे होता था, ज्योतिष कैसे होती थी, सूर्य से सूर्य तक दिन ढलता था। सूर्य 5 बजे निकला, अब सूर्य 5:02 पे निकला, एक दिन चला गया। हमारी गिनती 1 लाख साल पहले, अंग्रेजों को क्या पता हमारी बीसी, ये बीसी वो बीसी, जानते नहीं। करके देखिए राम का नाम, आधा घंटा 30 दिन के लिए, और लिख के ले लिए मेरे से, लिख के दूंगा मैं, बंदा कामयाब हो जाएगा। और करना कब है ये भी सुन लीजिए। अब सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर इस नाम का जाप करते हो तो देखिए।
सर 1 घंटा 36 ही होना चाहिए, 35 भी नहीं। 36 मिनट 35 मिनट पहले वो तो अलग, वो तो आप 2.25 घंटे वो अलग उठते हैं। लेकिन इस वक्त भगवान की येलो किरणें नीचे आती हैं, तो आसन आपका रेड रंग का होना चाहिए। ये येलो किरणें भगवान की नीचे ना जाए और रेड कलर से टकरा के वो उसी में रह जाती हैं, आपके भीतर ही रहेंगे। पर सर ये सब बोलते बोलते आप यही बोल दो ऑडियंस को कि कर्म करना ही बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्योंकि यही बोलते हैं और कर्म नहीं करते। कर्म नहीं करते। जो इंसान सिर्फ वर्डों को लेते हैं, ये वर्ड बोल लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये वर्ड बोल लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कर्म और धर्म में यकीन रखिए। धर्म आपके घर से, संस्कृति से निकलता है, और कर्म जो भी आप कर रहे हो, अगर आप समय की कदर करते हो तो समय आपका साथ देता है। चलो आपको जाते जाते एक उपाय बताता हूं, बहुत बढ़िया उपाय। जिसका भाग्य साथ देता है वो तो कुछ भी करता रहे, भाग्य साथ दे रहा है। जब भाग्य साथ छूटता है, ये दशा हमेशा नहीं रहती। इंसान 3 दफा अमीर बनता है, 3 दफा गरीब बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए, और आपको अमीर बनने का एक नुस्खा दे रहा हूं मैं। हमेशा गोल्डन रंग की घड़ी पहनिए। जो गोल्डन टाइम देखता है उसी का गोल्डन टाइम आता है, जो ब्लैक टाइम देखता है उसका ब्लैक टाइम ही रहता है। गोल्डन रंग की घड़ी पहनिए अगर गोल्डन चाहते हो अपना टाइम। जिसका समय अच्छा चल रहा है वो कोई भी घड़ी पहन सकते हो भाई। जब समय खराब आ गया, पता चल गया समय खराब आ गया, तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। सर ऐसा थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी कि हर किसी को गोल्डन रंग सूट करेगा, किसी किसी को नहीं करता, तो वो थोड़ी पहन पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने। बड़ी गाड़ी देखोगे नहीं, बड़ी चीज़ करोगे नहीं तो क्यों नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि जो सूर्यदेव किसी को नुकसान बचा रहे हों। सूर्यदेव हमेशा ही सबका भला करते हैं। गोल्ड सबको शूट करता है, वो अलग बात है। किसी की स्टडी कितनी है, अभी तेरे को गोल्ड नहीं शूट करता, तेरे को यही बात नहीं शूट करती, वो अलग अलग स्टडियाँ होती हैं अलग अलग इंसान के। सर मैं देख रहा हूँ आप लोगों को माइंडसेट से स्ट्रांग बनाते हो, है ना? हाँ, आपका very मेन good। टारगेट रहता है कि माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग बने, और जब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। और वैसे कहते हैं माइंड का प्लेनेट चंद्रमा होता है, बिल्कुल। तो फिर आप सबको चंद्रमा की रेमेडी क्यों नहीं देते? देता हमेशा सबको। तो बाकी रेमेडीज क्यों करनी है? मतलब जैसे सर मैं वैसे कह रहा हाँ, हूँ, कोई जैसे बात आप कहते हो कि सुबह उठो, रूटीन सेट करो, आप अपने आप कामयाब हो जाओगे, विच मेक सेंस कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आप वो कर रहे हो, तो सभी को फिर आप यही रेमेडी स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर देते? पूरी दुनिया का जो मेरे पास आते हैं सबको सबसे पहला मेरा उपाय होता है शहद चाट कर सुबह की सैर करें। उससे क्या होता है, 5 ग्रह ठीक हो जाते हैं। बताता हूं। पहले नंबर पे आपने गुरु ग्रह ठीक कर लिया। दूसरे नंबर पे मन शांत हुआ, पौधों में घूमे, चंद्र ठीक कर लिया। तीसरे नंबर पे हरियाली देखी, बुध ग्रह ठीक कर लिया। चौथे नंबर पे सुंदरता, जो सुबह की पार्क की सुंदरता, फूल देखे, शुक्र ग्रह ठीक कर लिया। तो सूर्य ग्रह, चढ़ता सूर्य आपने देख लिया, सूर्य ग्रह ठीक कर लिया। 5 ग्रह तो सुबह सुबह ही ठीक कर लिए। तो ये मेरा सबसे पहला उपाय होता तो बट ये सिर्फ ओनली उपाय क्यों नहीं ये है? जनरल उपाय है सर ओनली क्यों नहीं है, मैं ये जानना Only क्यों नहीं है? जिसका हाँ। जिसका ये ठीक हो गया उसकी तो जिंदगी ठीक हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो ओनली उपाय ये क्यों नहीं है? अरे भाई, जिसके जिसके भाग्य में लिखा है दान पुण्य नहीं करेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर गुरु ग्रह खराब है तो उसको चने की दाल दान करनी ही पड़ेगी साथ में। अगर वो कुछ और दान कर रहा है तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फिर डायरेक्टर को तो सुननी चाहिए ना, डायरेक्टर की बात, अगर फिल्म हिट करनी है तो। अगर उसकी बात नहीं सुनता, देखिए अगर गुरु ग्रह खराब हो रहा है तो आप उड़द की दाल दान कर रहे हो तो गुरु कैसे ठीक होगा? नहीं, अगर आप वैसे ही इन जनरल दान कर रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे अगर हो। मान लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है, 7वें घर में पड़ा है, अभी 10वें घर में पड़ा है, 11वें घर में शनिदेव पड़े हैं, बहुत अच्छे शनिदेव पड़े हैं, उड़द की दाल दान करके देखो, बिक जाएगा सब कुछ। सर मतलब जैसे ये उड़द की दाल हो गई, ये तो वैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है, पर मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई आदमी मंदिर के बाहर किसी को खाना खिला रहा है, बहुत किसी अच्छा को फल बांट रहा है, किसी को अच्छे काम कर रहा है, गाय को गुड़ खिला रहा है, मतलब जैसे आप कह रहे हो ये उड़द की दाल, ये तो स्पेसिफिक चीज हो गई, पर आम इंसान दान पुण्य के नाम पे भंडारा कर देता है, ये कर देता है, तो क्या उसके कर्म नहीं काउंट होंगे अच्छे में? हाँ, जो दान पुण्य किसी का पेट भरता है वो अच्छे कर, क्योंकि पेट सूर्य से, नाभि सूर्य से, हम किसी का पेट अगर भरते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह ठीक होता है। ये आप दान पुण्य कर सकते हो, किसी का पेट भरते हो। हाँ, अगर आप जा रहे हो रास्ते में किसी को पैसा देते हो, भिखारी को, किसी को खाने के लिए देते हो, इसका मतलब आप जो हमारी जनसंख्या है उसको बेकार करने की कोशिश कर रहे हो,
कभी दान पुण्य जो रोड के ऊपर जो भीख देते हैं आप, उसको नहीं देनी चाहिए, उसको काम लगाना चाहिए। मैं तो ऐसे करता हूँ। मैंने आज तक रोड के ऊपर किसी को पैसा नहीं दिया। जो भी मेरे को लगता है ये काम के बराबर है, उसको मैं फैक्ट्री में, क्योंकि मेरे पास सभी फैक्ट्री वाले आते पर हर कोई खुद ही जॉब कर रहा है, उसको मन कर रहा है कि मैं किसी को दान करूं, दान करना अच्छी साफ नीयत से। फिर वही तो ग्रह करवाते हैं। बट सर फिर वो तो अच्छा कर्म कर रहा है ना, अपने इंटेंशन से, अपने माइंड से, अपने माइंड से कर रहा है ना, दिल से नहीं ना कर रहा। दिल से, मैं दिल में आता है तभी तो इंसान ना माइंड में आता है। दिल में वही चीज होगी जो आपके हित में होगी। मैंने फिर बताया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। दिल में तभी आएगा अगर आपके हित में बात होगी। माइंड में जो बात आ रही वो आपके हित में नहीं होगी। अगर मान लो दिल में ही आई और उसने 10 का नोट दे दिया किसी भिखारी को, तो वो गलत है। देखिए, दिल में आई अगर आपकी आत्मा कर दिया तो वो ठीक है, क्योंकि दिल में बात आ गई, यार मैंने इसको देना है। वैसे ये जो दान होता है ना पैसों का, ये दिल से नहीं आता। जो घोड़ा शैतानी घोड़ा है, ये मन है, ये दिल नहीं है। दिल भगवान है। शैतान का घोड़ा कभी भी आपको अपने ऊपर बैठाता है, लेके भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हो। क्योंकि जो मन की सुनता है वो हमेशा ही डाउन जाता है, जो दिल की सुनता है वो हमेशा ही कामयाब होता है। तो मेरी गारंटी है। मन और दिल एक ही नहीं है वैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। मन ने कुछ अच्छा काम करवा दिया तो वो डाउन कैसे जाएगा? देखिए, सूर्य और चंद्र एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैं ये जानना चाहता मन हूं, है चंद्रमा, सूर्य है आत्मा। पर मन से अगर किसी ने कोई अच्छा काम भी कर दिया तो वो डाउन कैसे जा सकता? फिर मन ने करवाया है ना, तो मन ने फिर ग्रहों के अधीन आता सर है। मन ही सुबह भी उठने को कह रहा है। हाँ, पर करते नहीं ना, उठते नहीं। अगर कोई उठ भी रहा है मन की सुन के, दिल की सुन के उठेगा, यही बात है। मन की सुन के नहीं उठेगा। ऐसे तो आदमी सोचता ही रहेगा मन कि से मेरा उठ रहा हूं, दिल बोल रहा है अभी या मन बोल रहा है। देखिए, मतलब वो सोचेंगे जिसके पास जितना ज्ञान है। फिर वही बात आ गई, पात्र किसका बड़ा है, मन को स्ट्रोंग किया या नहीं। अभी मेरी एक बात बताऊं आप सबको, मैं सच बताऊं दिल से, जिसकी उम्र 35 से 40 साल तक हो जाती है वो हमेशा दिल की सुननी शुरू कर देता। उम्र का लिहाज, तभी कहते हैं बुजुर्गों को सुनना चाहिए। क्योंकि उनकी आत्मा से आभास है, आशीर्वाद निकलता है। जो कहते हैं ना, जिसकी उम्र छोटी है, अभी आपने एक छोटा बच्चा है एक छोटे बच्चे को हम बाजार लग जाए, पापा ये क्या, वो ये गाड़ी, ये क्या, ये बेटा बाइक है, और ये क्या चीज़ है, ये बेटा ये चीज़ है। उसको हम बता रहे हैं, वो कर रहा है, अपने अंदर डाल रहा है, क्योंकि बच्चा है, उसकी वायु की नहीं। ये वायु वाटर कब तक रहता है? 36 साल तक। 36 साल तक आपने अध्ययन करना है, 36 साल तक आपने सीखना है, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। 36 साल के बाद फिर दिल की चलनी शुरू हो जाती है भाई। फिर उसके बाद मन की सुननी कम कर देता है इंसान। जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता जाता है वैसे वैसे उसकी नींद उड़ती जाती है। मेरी बातें 100% सत्य होती हैं। जब इंसान मृत्यु के करीब होता है उसको नींद नहीं आती, उसका समय आ गया। उसको किरणें दिखाई नहीं देती, उसका समय आ गया। उसको सुगंध सुनाई दिखाई नहीं देती, कौन सी सुगंध आ रही है, समय आ चुका है। स्वाद दिखाई नहीं देता, कौन सा टेस्ट आ रहा है, समय आ गया। ये कब आएगी? जब उस नज़र में, जब उस उम्र में इंसान होता है। बट सर ये भी सबके साथ वैलिड नहीं है ना, क्योंकि कई लोग सोते सोते ही गुजर जाते हैं। उस टाइम हेल्थ भी ठीक होती है, जो सब ठीक अच्छे होता है। कर्म करके आते हैं, जिसकी कुंडली भाग्य में बहुत अच्छी होती है, वो सोते सोते चले जाते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उसकी मृत्यु ही होती है। सर वैसे जैसे अभी हम दान की बात कर रहे थे, अगर किसी ने, जैसे शुभम कह रहा था कि कोई अगर दान ही कर रहा है अपने गुड डीड्स के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए दान कर रहा है रैंडम कुछ भी, और उसकी कुंडली में वो दान करना नहीं लिखा हुआ, तो वो नेचुरली उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर पड़ेगा 100% पड़ेगा 100% पड़ेगा। देखो, चावल का दान अगर चंद्रमा छठे हाउस में होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, वो चावल का दान करेगा, भगवान करेगा, इसको अहंकार आ गया, चलो इसको कहते हैं कि कोई बंदा आएगा, यार भंडारा लगा यहाँ पे, चावल का दान कर। वो चावल का दान जैसे जैसे करता जाएगा, जैसे जैसे वो भंडारा लगाएगा, और पेट, हालांकि पेट भरने की बात हुई थी तो सूर्य अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा लिक्विड मनी जा रही है, डाउनफॉल आने में। क्योंकि 3 दफ़ा इंसान अमीर बनता है, 3 दफ़ा इंसान गरीब बनता है। ये एक ही लाइफ में होता है, एक पूरी ही life- दुनिया में एक स्पैन ऑफ एक लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, मतलब वो बंदा खुद ही या फिर उसकी पीढ़ी की बात भी कर रहे हैं? ना, वो बंदे खुद को 3 मौके मिलते हैं अमीर बनने के, 3 बार वो गरीबी के मौके मिलता है। वही जीतता है जो इंसान अपने आप को समय के मुताबिक चलाता है, वही जीतता है। तो आपने कैसे जीतना है? मन स्ट्रॉन्ग करके। मैं तो हमेशा हर इंसान का मन स्ट्रॉन्ग करता हूँ।
जो भी मेरे पास आता है 50% मैं उसी टाइम ठीक करके भेजता हूँ। कहते हैं ना कब ठीक करता है, मैं कहता हूँ मैं गारंटी है मेरी, तू 50% अभी ठीक होगा। सर मन क्यों ठीक कर रहे हो? मन से तो डाउन जाएगा आदमी, दिल ठीक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक नहीं करना, मन स्ट्रॉन्ग करना है। दिल बाहर निकालना चाहिए ना आपको कि दिल की सुनो। जब मन स्ट्रॉन्ग होता है तो दिल बाहर निकलता है। मन पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पीछे नहीं भागना, हमने उसका पीछा नहीं करना, उसकी बात नहीं माननी, हमने उसको अपनी लगाम अपने हाथ में रखनी है, मन को दौड़ने नहीं देना। वो तो भाग रहा है, उसको दौड़ने से बचाना ही ज्योतिष का काम है। और सर किसी किसी को पैसों का दान भी सूट करता है, ऐसा भी देखिए होता है? लिक्विड मनी, अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हो, उसके बदले में कोई चीज़ लेते हो, तो वो अच्छा होता है। उसकी दुआ, उसकी आभा, हम कहते हैं ना हमारा दिल करता है यार वो फ़कीर बैठा हुआ है, वो बहुत करने वाला, पैसे की परवाह नहीं करता, हम फिर भी दिल करते हैं यार उसको पैसा देते हैं, तो वो कभी कभार हमारे सिर के ऊपर हाथ रखता है, कभी कभार नहीं रखता, देखा होगा। तो उसकी आभा लेनी चाहिए, उस श्रद्धा से उसके पास बैठना चाहिए, उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर लगवाना चाहिए, जिसकी उसका जप तप आपको लगे। तो हम ऐसे ही पाँव को लगा के भाग जाते हैं। उसकी आभा, राइट हाथ, उसकी अग्नि, उसकी आभा, उसका आशीर्वाद सिर के ऊपर खाते ही नहीं। तो मेरी पता क्या आदत होती है, मैं साधु संतों से बहुत मिलता हूँ, मैं पहले से जाके नमस्ते बुलाता हूँ, फिर धीरे धीरे उसके पास बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ मेरे सिर के ऊपर हाथ रखिए। सर लेकिन अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं, फिर हम फिर अपने बारे में ही नहीं सोच रहे, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ ताकि ये मुझे आशीर्वाद दे, अपनी अच्छी दुआएं दे, फिर अपने बारे में ही सोच वो रहे तो हैं, पैसे को प्यार नहीं कर रहा। तो फिर वो जो साधु संत है वो पैसे को प्यार नहीं कर रहा, वो पैसे को देख भी नहीं रहा, वो आप जा रहे हैं उसके पास बैठने के लिए, उनको पता चल जाता है। मैंने पहले बताया, आत्मा को आत्मा भाप लेती है, आपके अच्छे कर्म उसको दिख जाएंगे कि आप कैसे आ रहे हो, वो आपको आशीर्वाद दे के ही भेजेगा। आपकी आत्मा, अगर आत्मा से चाहते हो नहीं इनके बहुत ज़्यादा इसके भले कर्म हैं, तो मैं इसको हाथ में लेता हूँ, अपना हाथ लगाता हूँ, जब उसका हाथ अपने सिर के ऊपर लगाते हो तो बृहस्पति ग्रह ठीक होता है, जो सबसे ज़्यादा खराब करता है। बृहस्पति ठीक हो जाता है जब किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद हम लेते हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ बुजुर्ग का आशीर्वाद लो बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए, सबसे आसान उपाय। पाँव को हाथ लगाओ, सिर के ऊपर हाथ लगाओ। अच्छा सर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे धागों के बारे में, मोली के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा बताओ कि ये कितने दिन पहनने चाहिए? सही मोली धागा पहनना चाहिए और कब उतारना चाहिए? जब मोली धागा कोई भी गीला हो जाता है, जब हम नहाते वक्त उसको पहन के रखते हैं, तो आप खुर्दबीन से देखिए वहाँ छोटे छोटे कीड़े जम्स पैदा हो जाते हैं, वो है राहु। अगर उसको गीला करते हो तो वह राहु पैदा कर रहे हो। वो मोली धागा जो मंगल कार्य के लिए दिया गया था वो राहु बन चुका है। उसको गीला करने से पहले पहले उतार देना चाहिए, नहीं तो नहाने के बाद जब नहा ले सूख जाए चंगी अच्छे तरह, फिर उसको पहन देना चाहिए, नहीं तो गीला नहीं करना चाहिए मोली धागा कोई भी किसी किस्म। सर ये ऐसे उतरता थोड़ी है कि जब नहा रहे हो तो उतार लो, तो वो तो लगा ही रहता हो, तो फिर हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मोली धागा जब जहाँ से लेकर आओ, आप मंदिर में गए, अच्छा अपने मंगल कार्य का ले आ और घर में आए, उतार के अपने मंदिर में रख, पहन के मत रखो। आप जब आपने पहनना तो नहाया तो खराब होगा ही, तो मंगल कार्य के लिए वो राहु बन जाएगा। तो रंग फेड होता रहता है उसका, वो राहु बनता जाता है। जितना रंग फेड होता जाता है उतने जीवाणु उसमें पैदा होते जाते हैं। इसलिए मोलिये धागे जितने भी होते हैं वो चेंज करते रहना चाहिए। जो गले में धागा है, गले में आपने कुछ पहन रखा है, कुछ बांध रखा है, उसको 5 दिन में 7-8 दिन में उसको धागे को चेंज करते रहिए, तो इससे राहु खराब नहीं होता। ये सिंपल साधारण सी बातें हैं। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को मैं नॉलेज में, जो नॉलेज की बातें होती है साइंटिफिक रीजन से समझाऊँ। और सर टीका लगाने के लिए क्या सही चीज़ है, वो लगाना चाहिए? किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए? कौन सा टीका? तिलक जो तिलक, हाँ तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, गुरुकुल हुआ करते थे पहले, और गुरुकुल में हम बुलाते थे अपने पास भी बच्चे को और उसका तिलक लगाते थे माथे के ऊपर। जहां तिलक लगता है ना, गुरु जो लगाता है ना, तीसरी आंख उसको दर्शाती है। ये तीसरी आंख का प्रतीक है। आपकी तीसरी आंख खुलती है या नहीं खुलती, ये तिलक हमेशा लगाना चाहिए, हर इंसान को लगाना चाहिए। जिसको ज़्यादा गर्मी है उसको सफ़ेद चंदन का लगाना चाहिए, जो ज़्यादा ठंडा है उसको केसर का तिलक लगाना चाहिए, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लीजीनेस है, उसको रोली का तिलक लगाना चाहिए। तिलक भी अलग अलग होते हैं, किसको किसकी कौन से तिलक की ज़रूरत है ये भी आपको अच्छा ज्योतिषी ही बताएगा। सर तिलक पे चावलों का क्या महत्व होता है वैसे? जो लगाया लक्ष्मी बनता है, मंगल और चंद्र, जो तिलक चावल के पास लगाई जाती है तो उससे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो उससे आपके घर में लक्ष्मी आती हैं। तभी हम रक्षाबंधन को चावल में बीच में मिक्स करके लगाते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी आए ताकि हम अपनी बहन को और ज़्यादा दे सकें, उनकी रक्षा कर सकें।
शेप भी मैटर करती है कि लंबा करो या शेप बिंदी मैटर करती लगाओ। है। और जोत के जैसे शेप होनी चाहिए, मत्थ की लंबी तिल की शेप होनी चाहिए, जैसे तीसरी आंख होती है। तो सिर्फ डॉट सही नहीं है, मतलब आप कह रहे हो? डोर तो वो जैसी जिसकी जिसकी जितनी समझ उतना वैसा टिकट लगा रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता लगाना भी चाहिए या नहीं, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लग रहा है, वो वैसे वैसे तिलक लंबा ही होना चाहिए। और सर जैसे अभी धागों की बात हो रही थी, काला धागा भी पहनते हैं लोग हाथ में। काला धागा जिसका शनिदेव खराब है उसको नहीं पहनना चाहिए, अच्छा, जिसका शनिदेव अच्छा है उसको पहनना चाहिए। ये भी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि कुंडली में शनिदेव की पोजीशन कहाँ पे बैठे। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। अगर आपको सर की बातें सुन के लगता है कि आपको सर को रीच आउट करना चाहिए, तो उनसे सर की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप रीच आउट कर सकते हैं। और बस सर, जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा जो मैंने पहले बताया, अगर गोल्डन टाइम देखते हो तो गोल्डन टाइम उठता है। मैं हर एपिसोड में हर इंसान को यही बात बोलता हूँ, सूर्य उदय से पहले उठो, 1 घंटा प्रकृति को दो। अगर 1 घंटा प्रकृति को देते हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अभी 5 ग्रह घर में बैठे ही ठीक कर लेते हो। सिंपल साधारण, जब कोई दुख तकलीफ आती है तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए।